नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। आशा करता हूं आप लोग व्यस्त होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों, जेई एडवांस 2026 के फॉर्म की नोटिफिकेशन आ चुकी है। दोस्तों, इस बार जो है फॉर्म जल्दी ही स्टार्ट हो रहे हैं, क्योंकि सेशन जो है इस बार जल्दी स्टार्ट होने वाला है, इसलिए इसके फॉर्म जल्दी स्टार्ट हो रहे हैं। इसकी में क्या क्या आपको डिटेल चाहिए, क्या क्या आपको प्रोसेस रहने वाली है, क्या क्या आपको क्वालिफिकेशन या आपको जो इन्फॉर्मेशन है वो क्या क्या होनी चाहिए आपके पास, ये इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। और इस बार कौन सी आईआईटी इसका एग्जाम लेने वाली है, ये भी हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं जेई एडवांस 2026 की जो है इस बार आईआईटी रुड़की एग्जाम लेगा। यानी कि इस बार आप देख सकते हैं आईआईटी रुड़की इस बार जेई एडवांस 2026 की आधिकारिक आयोजक संस्था है। यह परीक्षा लगभग देश के 23 आईआईटी में आयोजित की जाएगी। परीक्षा की जो तिथि है, महत्वपूर्ण तिथि है, जो इम्पोर्टेंट डेट है वो कब है, कौन सी है, ये आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑनलाइन आवेदन की जो प्रक्रिया है वो 23 अप्रैल 2026 से शुरू होकर 2 मई 2026 तक चलने वाली है। उसके अलावा अगर आप देखें तो शुल्क भुगतान की जो अंतिम तिथि है वो 4 मई 2026 रखी गई है। एडमिट कार्ड की अगर हम बात करें तो 11 मई से लेकर 17 मई 2026 तक इसके एडमिट कार्ड आप डाउनलोड कर सकते हैं। जब जैसे ही आपके एडमिट कार्ड आप आएंगे 11 मई को इसके एडमिट कार्ड ऑनलाइन हो जाएंगे। उसके अलावा आप 17 मई तक इसको डाउनलोड कर सकते हैं। इसकी जो परीक्षा तिथि रखी गई है वो 17 मई 2026 रविवार को रखी गई है। यानी कि परीक्षा के दिन तक भी आप एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। उसके अलावा अगर हम बात करें रिजल्ट की, तो इसके रिजल्ट की जो डेट बताई गई है वो 1 जून 2026 बताई गई है। यानी कि 1 जून 2026 को इसका रिजल्ट अनाउंस कर दिया जाएगा। जो इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है उसमें 5 बातें मुख्य हैं। जो 5 बातें कौन सी हैं? इसमें आपको जेई मेंस 2026 में लगभग 2.5 लाख के उम्मीदवार जो हैं उनमें आप शामिल होने चाहिए। बीई बीटेक पेपर में टॉप 2.5 लाख सफल उम्मीदवारों में होना चाहिए। उसके अलावा अगर हम उम्र की बात करें तो 1 अक्टूबर 2001 को या उसके बाद होना चाहिए। एससी एसटी और पीडब्ल्यूडी के लिए 5 वर्ष की छूट है। उसके अलावा अगर हम बात करें प्रयासों की, तो लगातार 2 वर्षों में अधिकतम 2 बार यह परीक्षा दे सकता है। स्टूडेंट जो है लगातार 2 वर्षों में 2 बार ये परीक्षा दे सकता है। 12वीं कक्षा की जो परीक्षा है 2025-26 में भौतिक रसायन विज्ञान और गणित के साथ 12वीं की परीक्षा दी हो। 2025-26 में स्टूडेंट ने फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स से इसकी परीक्षा दी हो और इससे पहले कोई आईआईटी में प्रवेश नहीं मिला हो। अगर आपको पहले भी आईआईटी मिल चुकी है तो आपको ये आप एडवांस का फॉर्म नहीं भर सकते हैं। उसके अलावा अगर हम एग्जाम पैटर्न की बात करें तो इसमें 2 पेपर होंगे, पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड। पेपर फर्स्ट जो होगा वो 17 मई को ही होंगे दोनों पेपर लगातार। तो जो पेपर फर्स्ट होगा उसकी टाइमिंग जो रखी गई है सुबह 9 बजे से 12 बजे के बीच रखी गई है। यानी कि 9 बजे से पेपर इसका स्टार्ट हो जाएगा सुबह और 12 बजे तक इसका एग्जाम चलेगा। उसके अलावा अगर पेपर 2 की बात करें तो ये लगभग 2:30 बजे स्टार्ट होगा और 5:30 बजे तक इसका एग्जाम चलेगा। परीक्षा मोड की हम बात करें तो ये सीबीटी बेस्ड परीक्षा है, सीबीटी बेस्ड इसकी परीक्षा होगी। और भाषा की अगर हम बात करें लैंग्वेज की, तो हिंदी इंग्लिश दोनों भाषाओं में ये पेपर होगा। दोस्तों, इसमें अगर हम रजिस्ट्रेशन फीस की बात करें तो जो महिला उम्मीदवार है और एससी एसटी पीडब्ल्यूडी के जो कैंडिडेट हैं उनके लिए 1600 रुपये रखी गई है। और बाकी जो कैंडिडेट हैं, अन्य कैंडिडेट जैसे जनरल, ओबीसी, एमबीसी, इनके लिए 3200 रुपये रखी गई है। रिजर्वेशन की अगर हम बात करें तो यहाँ पर सरकारी नियमों के अनुसार सीटों का आरक्षण इस प्रकार है कि जनरल और ईडब्ल्यूएस के लिए 10% आरक्षण है, ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर के लिए 27%, एससी के लिए 15%, एसटी के लिए 7.5% और पीडब्ल्यूडी प्रत्येक श्रेणी में 5% क्षैतिज आरक्षण मिलेगा। उसके अलावा महिला उम्मीदवारों की अगर हम बात करें तो कम से कम 20% महिला नामांकन सुनिश्चित करने के लिए अतिरिक्त सीटें हैं। दस्तावेजों की अगर हम बात करें तो इसमें 10th की मार्कशीट आपकी होनी जरूरी है, क्योंकि डेट ऑफ बर्थ और बाकी डिटेल मैच होगी। उसके अलावा आपके पास 12th की मार्कशीट होनी चाहिए, क्योंकि उसमें जो नंबर हैं वो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ के वो आपके देखे जाएंगे। उसके अलावा आपके पास ईडब्ल्यू, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एनसीएल, एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी को ध्यान में रखते हुए आपके पास इनके सर्टिफिकेट होने चाहिए। और जो ओबीसी नॉन क्रीमी सर्टिफिकेट है वो 1 अप्रैल 2026 को या उसके बाद का जारी हुआ होना चाहिए। यानी कि फिलहाल करंट का ही आपका सर्टिफिकेट होना चाहिए। दोस्तों, इस बार ध्यान रखने वाली बात क्या है कि इस बार आईआईटी रुड़की इसकी परीक्षा करा रहा है, इसलिए इसके जो पुराने पेपर हैं उनके साथ साथ उनके परीक्षा पैटर्न भी आपको अगर देखने हैं तो उसकी आधिकारिक वेबसाइट पे आप जाके देख सकते हैं। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए अपने दोस्तों पर जो भी जेई मेंस का एग्जाम जिन्होंने दिया है और जिनके आंसर की के अकॉर्डिंग उनके नंबर अच्छे आ रहे हैं और जो लगभग 2.5 लाख बच्चों में शामिल हो रहे हैं वो जेई एडवांस की तैयारी कर ले। दोस्तों, उनका फॉर्म जल्दी से जल्दी भर दें, क्योंकि 23 अप्रैल से इसके फॉर्म स्टार्ट हो रहे हैं और 2 मई इसकी लास्ट डेट रखी गई है।
और ऐसी ही अधिक जानकारी के लिए आप मेरे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसके लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। तो धन्यवाद दोस्तों।